कल जो बताए थे समझे थे सभी ने, प्रैक्टिस करके देखे। चलो MS वर्ड को स्टार्ट कैसे करते बताओ। स्टार्ट में जाएंगे WORD है ना, बस उतना ही लिखना है। उसके बाद बाकी की चीज़ें हमको ध्यान नहीं देना। इसको क्लिक करें अपन ने, क्या आ गया हमारे सामने। इसको क्या बोलते हैं ये बताओ, ये क्या है? ये जो हम घुमा रहे हैं आसपास, इसको क्या बोलते हैं? विंडो बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने कल बताया था ना, देखो अपन ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो देखो एक और चीज़ आ गई ऊपर, ये देखो आ गया ना। इसको क्या बोलेंगे? डायलॉग बॉक्स, है ना। याद रखना इसको ही मतलब इसको डायलॉग बॉक्स मत बोल देना। ये क्या है? विंडो। और विंडो को छोटा बड़ा करने के लिए या फिर क्लोज करने के लिए 3 बटन होती है, इनको क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम देंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक परिवार में 4-5 सदस्य है, तो अपन परिवार का नाम लेते हैं सीधे, एक एक सदस्य का नाम गिनते। तो ये परिवार जो है ये कंट्रोल बटन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो याद रखना, कंट्रोल मतलब समझते हैं कि नहीं। जैसे मान लो आपको कंट्रोल कौन कर सकता है? कौन कर सकता है आपको कंट्रोल? आज की डेट में कोई नहीं कर सकता, है ना। अपनी मर्जी से चलते हैं, पर कंट्रोल करने की देखे तो कोई ना कोई तो कर सकता है। देखो व्यक्ति पापा मम्मी से कंट्रोल नहीं हो रहा, मतलब कहीं और से कंट्रोल हो रहा है। देखो कंट्रोल होता है, ये तो कन्फर्म है। कहीं ना कहीं देखो कंट्रोल बटन है कि नहीं, आपके पास में है कि नहीं? आपके पास भी है। जिसको वो बटन मिल जाए वो कंट्रोल करेगा। अब वो बटन आप जानबूझ के कहीं बाहर देते हो तो वो आपकी गलती। देना है क्या? किसके पास रहना चाहिए वो कंट्रोल बटन? जो हमारी भलाई चाहता है। दोस्त भाई बंदी भलाई चाहते हैं क्या? नहीं। तो किसके पास देना कंट्रोल बटन? हाँ, तो ये जो कंट्रोल बटन है वो किसके पास है? हमारे पास। यानी कि इससे हम बड़ा कर सकते हैं, उसी से छोटा। छोटा करने का मतलब रिस्टोर करना। जैसे मान लो पूरी विंडो में फैलाना, तो देखो मैक्सिमाइज, पूरा फिट हो गया। अब इससे बाहर जाएगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब वापस आएगा। और इस बटन का मतलब बताया था मैंने, क्या है? क्या है इसका मतलब? मिनिमाइज हो जाएगा, यानी कि टास्क बार में चला जाएगा, ठीक है। जब अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको पता है ना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये बटन की ज़रूरत कब पड़ती है हमको? जैसे मान लो हमको MS वर्ड में काम नहीं करना है, पर ऐसा नहीं कि काम ही नहीं करना है, थोड़ी देर बाद करना है, तब हम उसे यहाँ से जो डिस्प्ले हो रहा है इस जगह से उसको हटा देंगे। हटाने का मतलब कहाँ चला गया? टास्क बार में। अब वो जो दूसरा एप्लीकेशन था उसका काम खत्म हो गया, अब MS वर्ड में काम करना है तो वापस से ले आते हैं। अब 2 विंडो एक साथ काम करना है तो हम क्या रिस्टोर कर देते हैं। मैंने एक दिन और बताया था आपको, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? और इधर साइड एक और विंडो खोलना, उदाहरण के लिए हम ये एक्सप्लोरर खोल लेते हैं। एक्सप्लोरर मतलब कंप्यूटर की सारी फाइल्स को दिखाता है। तो देखो हमने एक तरफ खोल लिया एक्सप्लोरर और एक तरफ खोल लिए MS वर्ड। तो 2 विंडो को एक साथ दिखाना, तो कौन सी बटन से छोटा बड़ा कर देते हैं अपन? पहले रिस्टोर। और इससे भी देखो, इसमें भी मतलब ये 3 बटन आपको हर जगह मिलेगी। चलो अभी बंद करते हैं। दोनों बटन समझ गए। और ये बटन हर जगह कॉमन है। कॉमन तो तीनों है, परंतु इसका मतलब क्या होता है? क्लोज करना है ना। क्लोज मतलब एग्जिट बोल दो। चलो बड़ा करते हैं। हमने जब विंडो स्टार्ट किए तो रिसेंट मतलब समझते हैं क्या होता है? जितनी भी फाइलों में हमने काम किया है उनका नाम दिखेगा। क्या पूरे देखेगी? क्या कितनी देखेगी? 8-10 जितनी भी दिखना है। उसके ज़्यादा देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? ओपन अदर में। और अगर इनमें काम ना करके नया बनाना तो ब्लैंक। बनी बनाई स्टाइल में अगर काम करना तो टेम्पलेट। ठीक है, अभी क्या करेंगे अपन? ब्लैंक। मैंने आपको पूरा होम टैब बताया था, बन गया क्या? बन गया। चलो जिससे नहीं बना होगा अपन बाद में देख लेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे अपन? इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट में देखो आपको यहाँ पे भी देखो ग्रुप दिख रहा है, देखो कंप्लीट दिख रहा है। देखो इसमें भी अब ये अकेला व्यक्ति, वन मैन आर्मी बोलते हैं कि नहीं? तो वन मैन आर्मी मतलब देखो टेबल ग्रुप में अकेला है। यहाँ पे देखो इलस्ट्रेशन में ढेर सारे, यहाँ भी है, देखो यहाँ पे भी एक ही है। देखो कहीं एक मिलेंगे, कहीं एक से ज़्यादा मिलेंगे, पर है तो वो ग्रुप ही। देखो यहाँ से इनने अपनी दीवार बना ली और इधर से भी दीवार बना ली, इसका मतलब अलग हो गया। अलग हो गया मतलब क्या नाम है? ग्रुप। और ग्रुप का नाम समझ गया क्या है? टेबल। तो हम काम यहीं से करेंगे, हालांकि ये तो हमारे कोई काम के नहीं है। तो इंसर्ट मतलब क्या होता बताओ? इंसल्ट मत बोल देना, बेइज्जती। इंसर्ट का मतलब होता है लाना, मतलब कहीं से लाना। तो कहीं से लाना मतलब है ना, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। पहला है टेबल लाना। तो टेबल में जाओ, देखो ऐसे आप क्लिक कर दो कहीं पे ले जाके, ये देखो बन गया टेबल। टेबल मतलब समझते हैं? ये टेबल मत बोल देना। टेबल मतलब जहाँ डाटा हम लिखते हैं, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। एडमिट कार्ड आया होगा सभी का, कोई ना कोई क्लास का, तो लिखा रहता था। सब्जेक्ट के नाम लिखे रहते थे, डेट, कब एग्ज़ाम है, उसके बाद आपका जो भी चीज़ें लिखी रहती थी, सारी चीज़ें किस फॉर्म में थी? टेबल के फॉर्म में। अब मुझे बताओ, जो टेबल है, जो
आड़ी वाली जो पट्टी इसे क्या बोलेंगे? रो, मतलब लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। और जो खड़ी वाली पट्टी उसको क्या बोलेंगे? कॉलम। मतलब ये देखो सीधे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं ना, देखो घरों में भी तो कॉलम बनते, कॉलम आड़े रहते खड़े रहते, तो खड़ी वाली पट्टी क्या बोलेंगे? कॉलम। और कॉलम के बाद भी देखो ये आड़ी वाली चीज़ें बनती है, बीम बनती है कि नहीं? तो बीम को हम क्या बोल देंगे? रो। तो रो और कॉलम से मिलकर क्या बना है? सेल बना है, टेबल बना? टेबल बना है, पर रो और कॉलम जहाँ काटते हैं उससे सेल बनता है। काट रहा है ना, देखो ये रो जा रही है और बीच में कहीं कॉलम आ गए, देखो दोनों ने यहाँ पे काटे हैं, तो काटने से एक चौकोन बॉक्स बना, इसे क्या बोलेंगे? सेल। मतलब एक टेबल में मल्टीपल सेल हो सकते, मल्टीपल रो, मल्टीपल कॉलम हो सकते। तो हम फाइनली बोल सकते हैं टेबल रो और कॉलम का मिश्रण है। हम सीधे इसमें क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं ना। आप कीबोर्ड में टैब की होती है, देखो सबको दिख रही है, ठीक है। इस टैब की को दबाएंगे, जो कर्सर है सीरियल नंबर से उठकर आगे चला जाएगा। देखो आगे जा रहा है। अब आप बोलोगे आगे चल गया, वापस कैसे आएंगे? तो अपनी ज़िंदगी में तो अपन आगे चल जाते, वापस आते क्या? नहीं। देखो यहाँ शिफ्ट बटन भी है, लिखा है तो भी ठीक है, नहीं तो खोखली एरो दिख रही ऊपर साइड वाली, उसको दबाओ और दबाने के साथ क्या करोगे? टैब बटन। ये देखो वापस आ रहा है। और फिर जाना तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 3 नंबर गियर लगाए तो आगे, रिवर्स गियर लगाए तो पीछे। तो रिवर्स गियर कौन लगा रहा? शिफ्ट। गाड़ी तो चल ही रही है, बस गियर बदल जा रहा है रिवर्स में। तो समझ गए? यहाँ आए हम और फिर टैब दबाए तो क्या हो रहा है? नेम लिख सकते हैं, एड्रेस लिख सकते हैं, कोर्स लिख सकते हैं, फीस लिख सकते हैं। अब यहाँ से टैब दबाएंगे तो टेबल के बाहर जाएगा या नीचे आएगा? कन्फर्म है ना? नीचे आएगा। चलो मैंने कल बताया था आपको कि इसको सेलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग। होम टैब में जाएंगे, बोल्ड कर देंगे, बड़ा करना है आपकी मर्जी जितना करना है, कलर आप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो ये बेसिक चीज़ है, हर जगह काम आएगी। अब सीरियल नंबर हम कुछ भी दे देते, 1101 दे दिए, यहाँ हमने कुछ भी नाम दे दिए, एड्रेस दे दिए, उसके बाद हमने कोर्स भी दे दो इसको। नेक्स्ट हम दे देते हैं फीस, मान लो इसकी फ़ीस दे देते 12,000। अब ऐसे ही अपन बहुत सारे लिख सकते, तो क्या 3 ही रहेंगे क्या? उदाहरण के लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना, बार बार टाइप करने से अच्छा। 3 ही रहेंगे क्या यहाँ पे? बताओ आप 3 हो क्या? मान लो आपका ही रिकॉर्ड रखना रहता तो 3 ही बच्चे रहेंगे क्या? ज़्यादा रहेंगे। तो कर्सर यहाँ है, देखो लास्ट में हमारे पास में टैब की है, टैब की लगा के हम छलांग लगाएंगे तो टेबल से बाहर कूद जाएंगे। जैसे यहाँ देखो बिल्डिंग है, हमारी छत है, छत से कूदते जाओ, एक बार बाहर गिरोगे कि नहीं? पर यहाँ पे बाहर नहीं गिरते। देखो टैब की दबाओ, देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला उनने? दूसरी रो ला कर ले दिया, मतलब वही फॉर्मेट में 5 कॉलम। ऐसे ही वो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी लाना हमको ला सकते हैं। अब समझ गए? मतलब हम शुरुआत में एक रो भी ला रहे हैं तो भी फायदा हमारे लिए, क्योंकि एक लिख दिए, बाद में आप टैब की दबाते जाओ। अब ये गलती से आ गई है तो क्या करेंगे? हटाएंगे कि नहीं? तो हटाना देखेंगे अभी। चलो एक तरीके से टेबल लाना और मेटा टाइप करना बन गया आपसे। देखो दूसरा तरीका, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से देखो ये पहला था। अब आप बोलोगे कि देखो यहाँ 5 कॉलम है, हमको 3 लाना था, तो कहाँ तक लाते? यहाँ तक। तो 3 लाना कैसे लाएंगे बताओ मुझे? देखो 3 तक जाओ और नीचे जितने लाना नीचे तक चले जाओ। एक ठो डिब्बा लेके आना, देखो तो आपकी मर्जी। ज़्यादा लाना, देखो यहाँ मैक्सिमम 10 ही दिए हैं, ये मत बोलना 15। अब एक बात बताओ, जैसे ये हॉल है, हॉल में मैक्सिमम कितने कमरे बांट सकते हैं अपन? इस हॉल की लंबाई देखकर देखें कितने बांट सकते हैं बताओ? रहने लायक, रेंट से किराए से रहते होंगे ना आप में कभी, 3 बांट सकते हैं। 3 को 10 कर दो, एक व्यक्ति थोड़ा खाते पीते घर का आ जाए तो घुसे ना, तो ऐसा बांटना उचित रहेगा क्या? तो मतलब विंडो के साइज के अकॉर्डिंग उनने बोल दिया कि मैक्सिमम 8 है, उससे कम भी कर सकते, पर उससे ज़्यादा करना उचित है क्या? बांट सकते हैं, बांट तो क्या नहीं सकते, दीवार के साइड में दीवार बना दो, पर कोई मतलब रहेगा क्या? नहीं। तो 8 तक ले जा सकते, नीचे रो आपकी मर्जी जितनी लाना बन जाएगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 वाला बना के देखते हैं, 3 बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? तो इंसर्ट टेबल बस बता देता हूँ, बाकी नीचे कहानी बाद में। यहाँ देखो ये क्या है? डायलॉग बॉक्स है ना, बार बार याद नहीं रखना है, बोल दिया करो। घूम रही वाली विंडो क्या कहलाती है? डायलॉग बॉक्स। और ये बाहर की विंडो को विंडो ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कॉलम और रो दिख रहा है, दिख रहे हैं सबको? कितने कॉलम लेना? तो देखो यहाँ हमने कितने कॉलम लिए थे? 1 2 3 4 5। अभी हम कितने लेना चाहते हैं? मान लो 3। और रो तो आपको पता है मिनिमम 2 भी ले लो तो भी चल जाएगा, 10 भी ले लो तो भी
चल जाएगा। तो लगभग 4 ले लो, बाकी नीचे नॉर्मल रहने देना, बस 2 चीज़ें एंटर करना है। देखो यहाँ पे आ गया। अब स्नैप डाटा फीड कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। कोई दूसरी चीज़ फीड कर दो आप, जो भी आपको लगता है। आप इस प्रकार का मैटर तो देखे होंगे ना कहीं, देखे कि नहीं? जैसे बहुत सारी, उदाहरण के लिए भारत के राज्य, सीरियल नंबर, उनकी राजधानी, उनकी जनसंख्या क्या है, कैसे लिखेंगे? टेबल में लिखेंगे कि फिर ऐसे लिखोगे इबारत में? बताओ, याद करने में आसान कौन सा रहेगा, टेबल वाला कि इबारत वाला? तो टेबल हम बना लेंगे। तो ऐसे बनाकर देखा करो, मोबाइल में निकाल लिए कोई भी ऐसे आंकड़े, ठीक है, और जनसंख्या के आंकड़े बहुत सारे रहते, तो टेबल बना के देखना आप। अब चलो यहाँ पे ये देखो एरो का निशान आ रहा है, ये देखो ऐसा वाला देखे कहीं, ये वाला एरो देखे रियल लाइफ में, मूवी वगैरह में देखे कि नहीं? कहाँ देखे? मूवी देखते हैं कि नहीं? चाइनीज़ मूवी और जो दुनिया भर के वो रहते हैं ना, जूडो कराटे वाले जो रहते हैं चाइनीज़ लोग, वो ऐसे फेंकते हैं बिल्कुल, है ना, जापानी टेक्निक या जो भी, मार देते हैं वो, मतलब दूर से फेंक के क्या करते। तो ये क्या है, ये कंट्रोल करेगा इसको। जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे, देखो क्या हो रहा है, पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब उस एरो को या जो पॉइंटर है उसको क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास में देखो 2 टैब दिख रही है, देखो बाहर क्लिक करो पहले, यहाँ देखो व्यू तक ही दिख रहा है ना, पर हम टेबल पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो जरा, डिज़ाइन और लेआउट, किसके ऑप्शन है ये? जैसे मान लो आपके पास में 10,000 रुपये है, होंगे ही अभी, नॉर्मल बात है ना। तो उसके बाद आपका दोस्त साथ में आकर मिल जाता है, उसके पास 5 है, तो टोटल कितने हो गए? तो अमाउंट कितना देखेगा टोटल? 15। पर आपके दोस्त को आपने रखे पास में तभी 15 दिखेगा कि उसको भगा दो तो भी 15 दिखेंगे? तो इसका मतलब हम बाहर हैं, देखो टेबल के साथ में नहीं है, तो टैब कितनी दिख रही है? व्यू तक। जैसे हमने टेबल पर क्लिक करे तो क्या है, हम टेबल के साथ में, तो इसका मतलब 2 टैब और आ गई, कौन सी? डिज़ाइन और लेआउट। तो डिज़ाइन में चलें और यहाँ पे जाकर देखोगे तो देखो आपको स्टाइल मिलेगी। अब आप बोलोगे फॉर्मेट हमने फोकट में करे, यहाँ तो आसानी से जा रहा है, हो रहा है ना, ये देखो ये हो रहा आसानी से। तो ये टेबल फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब टेबल फॉर्मेटिंग में भी ऑटो फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ऑटो फॉर्मेट मतलब क्या हो जाता है? ऑटो मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक, है ना, मतलब हम कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे क्लिक करें और काम हो गया, ठीक है। जैसे टेलर पास जाते थे, हमको नाप देना होता है, पर दुकान जाते तो बोले एम साइज़ दे दे, बोलते हैं कि नहीं? अब किसी को 5-6 एक्सल लगता होगा तो बात अलग है, 5-6 एक्सल समझते हैं ना, 4-5 व्यक्ति घुस जाए एक साथ, है ना। चलो 3 एक्सल तक सुना हूँ मैंने, देखा भी हूँ, आपने देखा होगा तो देख लेना। तो ऑटो फॉर्मेट कहाँ से आया? डिज़ाइन से। अगर हम यहाँ क्लिक करके डिज़ाइन ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं। पहले क्या करोगे? पॉइंटर पर क्लिक और फिर जाओगे डिज़ाइन में। अब देखो यहाँ फीस वाला बॉक्स हमको नहीं चाहिए था, या एड्रेस वाला या कोर्स वाला कोई एक नहीं चाहिए था, या फिर एक और चाहिए, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ जाएंगे अब कहाँ पे हम? लेआउट में देखो काम की चीज़ आपको दिख रही है, एक तो दिख रहा है डिलीट, और ये दिख रहा है 4 ऑप्शन इंसर्ट के। इंसर्ट मतलब लाना है, क्या क्या लाना है? रो और कॉलम ही लाएंगे कि और कोई चीज़ लाओगे? रो और कॉलम। चलो फीस के साइड में एक और इंसर्ट करना चाहते, रिमार्क का, मतलब कोई डिफॉल्टर स्टूडेंट उसके बारे में कुछ नोट लिखना तो रिमार्क दे देते। तो फीस के साइड में देना है, कौन सा साइड है वो? राइट। और इस साइड देंगे तो लेफ्ट। तो देखो जरा यहाँ क्लिक करके देखो ध्यान से, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट कहाँ दोगे? जैसे क्लिक करें राइट में देखो खाली कॉलम आ गया, और यहाँ लिख दो आप क्या? रिमार्क। रिमार्क में दे देना आपकी मर्जी, या मोबाइल नंबर दे सकते। रिमार्क गलती से आ गया है तो क्या करोगे? डिलीट क्या करोगे? चारों कर दोगे, कॉलम करोगे, रो करोगे? कॉलम है ना, कॉलम करोगे, देखो हट गया, तो लाना भी बन जाएगा। और अब लेफ्ट में लाना बनेगा कि नहीं? ये देखो लेफ्ट के लिए लेफ्ट क्लिक करते हैं, सिर्फ लेफ्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है। और फिर से हटाना तो डिलीट कॉलम। उसके बाद देखो एबव और बिलो दिया है, इसका मतलब ऊपर और नीचे। तो ऊपर और नीचे कॉलम थोड़ी लाएंगे, रो लाएंगे। तो जैसे मान लो ये वाले नंबर के ऊपर एक रो चाहिए तो एबव कर दो, आ गई। और इसी के नीचे एक रो चाहिए तो, अब ये गलती से आ गया तो हटा सकते कि नहीं? डिलीट में जाओ, क्या डिलीट करेंगे अब? रो डिलीट कर दो, हट गई। ऐसे नीचे वाली हटा सकते, ये देखो डिलीट रो। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ कितनी चीज़ें जरूरी है? डिलीट और ये 4 ऑप्शन। उसके बाद और देखो, इसको बड़ा देखो, यहाँ पे जो पॉइंटर दिख रहा है छोटा सा, देखो पॉइंटर मतलब एक ठो आइकॉन दिख रहा है,
इस आइकॉन में जाएंगे, देखो जो हमारा पॉइंटर उसका साइज हो जाएगा एरो के आकार का दोनों तरफ। इसका मतलब इसको हम कम भी कर सकते हैं, इसको हम ज़्यादा वैसे यहाँ विंडो तक कर देते अपन, जितना बड़ा विंडो है। अब इधर मत करना, जैसे मैंने मार्जिन बताया था यहाँ तक कर दिए और प्रिंट आ गया मान लो थोड़ा सा टेढ़ा पेज, तो क्या हो गया, फीस कट गई। और फीसें कट गई तो मतलब क्या निकला, मेन चीज़ तो वही है पैसा। चलो यहाँ पे हमने देख लिए। उसके बाद देखो आपको कुछ ऑप्शन और दिख रहे हैं पर हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, नीचे की ओर खींच सकते कि नहीं, इसको खींच सकते ना। चलो यहाँ अलाइनमेंट की बात करते हैं, ये समझे तो अपन ने कल, सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई, ठीक है। हम यहाँ लेआउट में जाएंगे तो भी दिखेगा हमको, देखो, पर यहाँ तो सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई है ही नहीं, इतनी सारी भीड़ दिख रही कि नहीं। ये कंप्लीट अलाइनमेंट है, कितने हैं, 9 है। इसका मतलब अभी आप देखो जैसे छत पे भी बैठ सकते हैं, बड़े बड़े महानगरों में जाकर देखोगे तो हॉस्टल में एक बेड रहता है, उसके ऊपर फिर एक और फिर एक और फिर एक और, मतलब जाके काम है तो क्या हो जाते हैं, मल्टीपल बेड हॉस्टल में रहते हैं कि नहीं। भाई नीचे कोई सोया है, हो सकता है ज़्यादा वजनदार सो जाए और पलंग तोड़ के नीचे आ जाए, तो ऊपर वाला गया और दोनों मिलकर फिर नीचे वाले को दबा दे, तो ऐसे में दिक्कत होगी। तो अभी आप कहाँ बैठे हो, बॉटम पे, चाहे तो मिडिल में बैठ सकते हैं, बालकनी में देखे होंगे ना, मतलब टॉकीज में 1 2 3 4। तो ऐसे ही यहाँ देखो, अभी ये जो मोहित कुमार है इस डब्बे में कहाँ पे बैठा है, ऊपर, मतलब टॉप पे। और अगर लेफ्ट सेंटर और राइट की बात करें तो कहाँ बैठा है, लेफ्ट में। देखो मतलब कौन सी पोजीशन बन जाएगी, टॉप लेफ्ट, क्या बन जाएगी। अब मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। अब कहाँ है बताओ, टॉप में भी है और सेंटर में भी। ऐसे ही मैं कर देता हूँ इसको राइट में, तो क्या हो गया देखो, तो 3 ये हो गए। अब ऐसे ही इसके बाद हम कर देते हैं मिडिल में, तो मिडिल लेफ्ट में है, मतलब राइट में है, मिडिल सेंटर में और मिडिल लेफ्ट में। ऐसे बॉटम में कर दो तो बॉटम लेफ्ट में है, बॉटम सेंटर में और बॉटम राइट में है। तो टोटल कितने हो गए, 9। 6 मत बोलना, 3 खड़े वाले में से है और 3 आड़े वाले में से, मतलब 3 और 3 9 हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है ना। जैसे यहाँ देखो रो और कॉलम का गुणा करेंगे, मान लो उदाहरण के लिए हम इसको हटा देते हैं, जैसे यहाँ से इतनी रो को हमने हटा दिए, चलो यहाँ से हटा देते, इतनी रो सेलेक्ट करें और डिलीट रो, सब एक साथ हट गई। कितने कॉलम है बताओ जरा, यहाँ 5 है, रो कितनी है 4, तो सेल कितने होंगे बताओ। चलो यहाँ कॉलम और रो को गुणा करते हैं कि जोड़ते हैं, गुणा करेंगे क्योंकि क्रॉस कर रहा है ना। अब एक दूसरे से टकराओगे तो स्पीड बढ़ेगी ना। जैसे अपन ने ट्रेन वाला एग्जाम्पल पढ़े होंगे काय में, मैथ्स में, एक ट्रेन आ रही 40 की स्पीड में और एक ट्रेन आ रही 60 की स्पीड में, जब दोनों का एक्सीडेंट होगा तो खतरा कितने का होगा, 100 का होगा ना। पर एक ट्रेन जा रही 60 की स्पीड में, उसके पीछे से आ रही 80 की स्पीड में, तो जब टकराएगी कितने खतरा है, मात्र 20 का, क्योंकि 60 में तो खुद दौड़ रही थी, पीछे वाली कितने में आई 80 में, तो कितने का घाटा हुआ, सीधा 20 का। मतलब उसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे का ही धक्का लगेगा। अगर वो खड़ी रहती तो दिक्कत होती, 80 का लगता। तो ऐसे ही गुणा करने पे दोनों का क्या होता है, मतलब टकराने पे गुणा होता है। कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 होंगे, 20 होंगे। कितने सेल है गिन लो खुद, है ना 20। तो यहाँ पे हम जो है जो हमारा अलाइनमेंट है वो भी कितने हो गए, 9। तो ध्यान रखना ये चीज़। अब यहाँ अपन एक और कर देते, कभी कभी होता है ना MS वर्ड में अपन ने टेबल बनाया और टोटल वैल्यू जोड़ना है, तो हम कॉपी पेन से भी जोड़ सकते हैं, पर उसमें जब जोड़ेंगे तो कंप्यूटर को उपयोग क्यों करें। यहाँ देखो फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला पर जैसे क्लिक करेंगे, कर्सर कहाँ रखोगे बताओ, जहाँ जोड़ना है। आप यहाँ जोड़ना है और यहाँ कर्सर रखेंगे तो कुछ होगा क्या। मान लो यहाँ व्यक्ति बैठा है कोई और आप वो उधर जगमोहन नगर में जाके चिल्ला रहा है, उसको बुलाना कहाँ है, यहाँ, तो यहीं बोलना पड़ेगा ना, कि दूसरी जगह जाके बोलोगे, नहीं ना। तो यहाँ पे हमको जोड़ना है तो यहीं कर्सर रखो, फॉर्मूला में जाओ और ओके कर दो। देखो जरा 12 36 सही आया। चलो उदाहरण के लिए एक और देखते हैं, यहाँ भी लिख दो मान लो 15,000 और यहाँ लिख दे, यहाँ अपन कर देते 0, यहाँ क्या कर देते और टैब दबा के नीचे आ जाते, यहाँ जोड़ते। अब देखो एक में कुछ नहीं है तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 3 39 ही आना चाहिए ना। कितना आया, क्यों आया, देखो उसको छलांग लगाना पसंद नहीं है। जैसे आप जा रहे हो और बीच में से बड़ी नाली, जैसे बरसात का समय है, नाली भी कभी नाला बन जाती है, तो आप छलांग लगा सकते नहीं, तो बीच में कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा,
चाहे व्यक्ति मत रखो, पर पटिया या जो भी चीज़ रखना पड़ेगा। तो बीच में आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, खाली मत रखो। खाली रखोगे तो वो उसको खतरा मान लेगा। आप देखना जरा, समझ गए? वैल्यू भी मतलब जीरो भी तो वैल्यू है ना, तो ये समझ गए। चलो यहाँ इतनी चीज़ें करना टेबल में। अगला ऑप्शन देखते हैं अपन, क्या, पिक्चर का। दूसरा ऑप्शन क्या है? पिक्चर का मतलब क्या होता है? फोटो। मूवी मत बोल देना, पिक्चर देखने चलते हैं ऐसा कॉमन बोल देते हैं अपन, वो पिक्चर नहीं होती, वो क्या होती है, मूवी होती है। तो पिक्चर पर जैसे क्लिक करें, देखो इधर साइड में आपको नेविगेशन बार दिखेगा, डेस्कटॉप दिखेगा, डाउनलोड दिखेगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। आप किसी को व्हाट्सएप में फ़ोटो भेजते हो तो अटैच वाली बटन पे क्लिक करते हैं कि नहीं? उसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करते हैं, ढेर सारे ऑप्शन ऐसे आते होंगे, आते कि नहीं, कहाँ से लाना, गैलरी से लाना है या फाइल से लाना है। तो ऐसे आप क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद मान लो आपको फ़ोटो दिख गई ये वाली, और इसको क्या कर दोगे, इंसर्ट। देखो फ़ोटो आ गई। अभी फ़ोटो आई तो देखो चारों कोने में 4 बॉक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं। इन बॉक्स को पकड़ कर देखो, खींचेंगे, देखो क्या हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। मान लो अपन ये वाला बॉक्स भी तो दिया, देखो यहाँ पे, ये देखो एक ये बॉक्स दिया है, एक ये दिया है, और एक ये दिया और एक ये दिया है। इनको पकड़ कर तो खींच सकते हैं। ये देखो, ऐसे में क्या खतरा हो रहा है, दिक्कत हो रही हमारी। मतलब हम जब 5 साल के थे तो छोटे थे तो पतले भी थे कि नहीं, कितने मोटे थे। अगर इतने मोटे रहते और छोटे रहते तो क्या बोलते, मतलब आप कुपोषित कहे जाते। कुपोषित मतलब समझ रहे हैं ना, कि बॉडी की जो है हाइट और विड्थ है एक रेशो में बढ़ती है, और वजन भी पता चल रहा है अच्छा ही लंबा व्यक्ति हो गया है और हड्डी है और उसका वजन 50 किलो है, तो मान्य होगा क्या? नहीं। मतलब 5.5 फीट के व्यक्ति का लगभग 65 किलो के आसपास होना चाहिए। आज की डेट में है क्या? नहीं, कहीं ज़्यादा ही सूख गए हैं और कहीं ज़्यादा ही बढ़ गए हैं, बैलेंस कोई नहीं है। ठीक है, तो हमको बैलेंस बनाना तो ये वाले पॉइंट को पकड़ कर खींचना है। ये देखो, अगर ये वाले पॉइंट से आप कुछ करते हो तो क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा ना। तो आपको बढ़ाना कैसे है, या तो ये वाले पॉइंट से बढ़ाओ, या तो ये वाले से, या ये वाले से, और ये वाले कॉर्नर वाले, बीच वाले से बढ़ाओगे क्या? नहीं। इमेज को घुमाना है तो देखो, ये देखो रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप वैसा घुमा सकते हो। ठीक है, कौन से, सर्कल बटन, रोटेट बटन बोलते हैं उसे। अब इसमें स्टाइलिंग करना, देखो यहाँ देखो, व्यू के बाद एक टैब जुड़ गई है, कौन सी, फॉर्मेट में जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्लॉसी बटन, देखो आपने बना दिए, या फिर इसके अलावा बॉर्डर वाला बना सकते हैं। ये देखो दिख रहा है, अलग अलग प्रकार से आपको स्टाइल दिख रही है। इन स्टाइल को आप ला सकते हैं। देखो ये, जैसे आप कहीं खड़े हैं और आपकी परछाई नीचे आ रही, पानी में देखे होंगे ना, पानी के किनारे खड़े रहते तब आता है ऐसा, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। उस प्रकार आप दूसरा भी कर लेना, बन जाएगा ना। ये कहाँ से आ रहा है, फॉर्मेट कब आएगा, जब पिक्चर को, हाँ याद रखना। चलो अभी नीचे चलें, इंसर्ट में जाएंगे। देखो ये ऑनलाइन वाला मत देखना, क्योंकि आप इंटरनेट चलाओगे नहीं, तो उसको छोड़ दो। अभी शेप में चलो। शेप मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, देखो ये मान लो एरो बनाना है, तो एरो को लाकर हम ऐसे बना सकते हैं। अब इस एरो को सेलेक्ट करें हैं तो भी देखो क्या दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी क्या कर सकते हैं अपन, स्टाइल। देखो अलग अलग प्रकार से। अब रहता ना कहीं बोल देते कि भाई कंप्यूटर लैब इधर है, बोलते कि नहीं बोलते, तो अपन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और देखो क्या लिखा है, और अपन क्या बोल देंगे यहाँ पे, कंप्यूटर लैब। और इसको बड़ा करने का तरीका वही है, सेलेक्ट कर लो, कहाँ जाएंगे, होम टैब में, और बड़ा कर लेंगे ऐसे। कलर बदलना तो भी बदल सकते कि नहीं, बदल सकते। ये देखो ये, अब जो कलर अच्छा दिखता वो रखना। चलो ये वाइट अच्छा दिख रहा है, ठीक। ऐसे अपन दूसरी तरफ वाली एरो ला कर क्या कर सकते हो, यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जितनी भी एरो है या फिर जो भी शेप है वो सारी चीज़ें हम ला सकते हैं। जैसे आपको डेटाबेस से रिलेटेड क्यूब वगैरह बनाना है तो क्यूब ला सकते हैं। देखो ये 3D मॉडल, इसमें भी स्टाइलिंग करना है तो देखो फिर से आ गया, क्या स्टाइल रखना चाहते हो आप कर लेना। इसमें भी लिखना चाहते हैं तो राइट क्लिक करो, और सबका सेम फॉर्मेट है, बस शकल सूरत बदल जा रही। जैसे बोलने का तरीका सबका एक सा होता है कि नहीं, तरीका मतलब आवाज़ निकल रही ना, अब मोटी कम ज़्यादा जैसा भी हो वो अलग अलग हो सकता है, पर बोलेंगे सभी, ठीक है। तो ऐसे शेप भी जो है एक से नहीं बनते, पर काम एक सा करते हैं। भाई फॉर्मेट होंगे, उसमें लिख भी सकते हैं। यहाँ मान लो अपन ने लिख दिया कंप्यूटर, या जो भी हमको लिखना है, चलो छोटा शब्द लिख देते, CWA लिख देते, और सेलेक्ट करके ये बड़ा कर दिए, बन जाएगा। चलो शेप की बात हो गई, अब हम दूसरी चीज़ लाग देखते हैं। फिर से इंसर्ट में चले, देखो नेक्स्ट क्या है,
आर्ट मतलब क्या होता है? कलाकारी। और स्मार्ट मतलब स्मार्ट तरीके से। सुंदर वाला स्मार्ट मत समझना। स्मार्ट वर्क का नाम सुने कि नहीं? स्मार्ट स्टडी सुने ना? कई 4 घंटे में जो चीज़ पढ़ते हैं दूसरा व्यक्ति आधा घंटे में पढ़ के ख़त्म कर देता है। तो पढ़ने के तरीके होते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पे होता है स्मार्ट आर्ट। देखो ये बनाएंगे अपन, उदाहरण के लिए बना है, फिर इसको जोड़ रहा है, इससे दिमाग सरक जाएगा। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे? स्मार्ट आर्ट बनाएंगे। स्मार्ट आर्ट देखो क्या होता है। उदाहरण के लिए हम इसी को ले लेते हैं। देखो कुछ प्रोसेस दर्शाना। आप कंप्यूटर में कैसे काम करते, इनपुट देते हो, देते कि नहीं देते? दूसरा क्या होता है? कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है कि नहीं करता? अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको नियंत्रित किया जाता है सीपीयू के द्वारा, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आपको क्या आता है? आउटपुट। फिर आप बोलते हो कि वेरी गुड, अपन बोलते हैं कि खाना खाने के बाद फीडबैक देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फीडबैक। आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो रिव्यू मतलब जो है आप क्या देते हो? उसमें फीडबैक देते हैं। 5 स्टार देना, 2 स्टार देना है, आपने कुछ भी बोला है तो उसकी सेल्फी देना है। कुछ लोग तो वो सेल्फी के अलावा अपनी सेल्फी डाल देते, मतलब जो सामान बोला है उसकी डालना चाहिए, पता नहीं अपनी डाल देते। प्रचार हो जाता है कि नहीं? मार्केटिंग। चलो यहाँ देखो अपन ने 5 स्टेप में लिए हैं। अब 5 स्टेप आई है कि 5 ही बस रहेगी हमें से, कि 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ज़्यादा कम भी हो सकती है। तो उसके लिए देखो एक एरो बटन दिख रही है लेफ्ट में, दिख रही है सबको? यहाँ क्लिक करेंगे, देखो कितने हैं, और फिर से अपन जो है नेक्स्ट कर दो, या जो भी आपको लिखना है, जो भी लिखेंगे वो देखो नेक्स्ट जुड़ जाएगा यहाँ। और अगर हटाना तो क्या करेंगे? माउस की लेफ्ट बटन तो पता है आप ऐसे, या फिर देखो आपको बैक की भी पता होगी, बैक स्पेस, इससे आपको इसको हटाना। देखो जो जो हटाते जाओगे वो वहाँ से हटते जाएगा। हट रहा है तो आप ऐसे भी हटा सकते हैं। चलो जोड़ लेते हैं, गुस्सा हो जाएगा नहीं फीडबैक। ये जोड़ लिए तो जोड़ना घटाना बन जाएगा। कोई भी चीज़ लाए आप यहीं से जोड़ घटा सकते हैं। हम यहाँ पे बात करते किसकी? एक इसका काम खत्म हो गया तो बंद कर दो। यहाँ देखो इसमें भी कितने टैब जुड़े हैं, कौन कौन से? डिज़ाइन में जाओगे तो हमको मान लो ये की शक्ल सूरत पसंद नहीं है, मतलब स्टाइल पसंद नहीं है, तो हम इस प्रकार की स्टाइल कर सकते हैं। देखो ये बाद में भी गोले वाला ले आओ, ठीक है? इस प्रकार से देखो जो भी आपको चाहिए यहाँ बहुत सारे दिखेंगे। और ये देखो ये, ठीक है? देखो इस प्रकार का पसंद है ये वाला तो इसको लेकर जाओ। 5 आ गए। अब यहाँ कलर थीम भी दी हुई है। मान लो आपको कलर थीम वो वाली पसंद नहीं है तो ये वाली ले आओ, ये वाली पसंद नहीं है तो ये वाली। कलर थीम के साथ साथ 3D वगैरह जो है ऑप्शन भी आप कर सकते हैं, स्टाइलिंग। देखो ये देखो, तो ये क्या है? इतना बनाने के लिए हमको बहुत देर लग जाती। मान लो अगर कोई शेप लेते हैं, उसको सजाते हैं, उसमें टेक्स्ट लिखते, एक के बाद एक एरो लगाते हैं, तो कितना टाइम लगता? बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उसका नाम क्या है? स्मार्ट आर्ट। मतलब जो कलाकारी की जा रही है वो 1 सेकंड में हो सकती है, क्लिक करे और काम खत्म, तो बन जाएगा ये। अब ऐसा मत बोलना यही वाला लेना है। इसके अंदर देखो आपको लिस्ट फॉर्म में भी दिए है, प्रोसेस में भी दी है। मान लो कोई प्रोसेस दर्शाना, जैसे रहता है ना कि हाँ एग्ज़ाम देना, मान लो हम कोर्स कर रहा है तो सबसे पहले एडमिशन होगा, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भराया जाएगा, फिर इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, फिर प्रैक्टिकल होंगे, फिर मेन एग्ज़ाम। तो ये स्टेप्स कैसे बताएंगे अपन? प्रोसेस में। तो प्रोसेस में बताएंगे, उसके लिए हम क्या लेंगे? प्रोसेस वाला। जैसे मान लो अपन यहाँ पे ले लेते ये वाला, तो देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखोगे, सेकंड, थर्ड के 3 ही रहेगी क्या? ज़्यादा रहेगी, उसके लिए क्या करेंगे? इस एरो बटन पे जाएंगे, देखो 3 की जगह एंटर कर देना, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो ऐसे आप हटा सकते हो। चलो आगे चलते, स्मार्ट आर्ट उपयोग कर लेना। नेक्स्ट क्या है? चार्ट है, ना कि चार्ट है, ठीक है? ये क्या है? मतलब ग्राफ होता है कि नहीं? ग्राफ वाली कॉपी बनाए होंगे आपने मैथ्स में, कोई डाटा लिखते थे उसमें ऐसा बाहर बना देते थे ऊपर जाते। इकोनॉमी समझते ही कि नहीं? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था समझते ही कि नहीं? समझते हैं ना? भारत की अर्थव्यवस्था, क्या भारत का अर्थशास्त्र होता है? हाँ, अर्थशास्त्र क्या है? एक ग्रंथ है, मतलब एक पुस्तक है। पर पुस्तक को कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेंगे, तो कहाँ अप्लाई करें अपन ने? भारत में। तो इसलिए क्या बन गई वो? भारत की। अब वही अर्थशास्त्र की पुस्तक दूसरे देश में नहीं होगी, तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है ना, ब्रिटेन की, रूस की, तो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था कब कौन से सन में, दशक में ऊपर गई, नीचे गई, ऐसे एरो दर्शाते कि नहीं? लाइन। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट देखते तो सचिन का रन रेट ऊपर गया तो ऊपर चला गया, नीचे आ गया तो वो कैसे दर्शाते हैं हम? चार्ट से। डाटा से दर्शाएंगे तो डाटा तो हमको याद करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या लेते हैं अपन? चार्ट।
तो चार्ट अलग अलग होते हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट जैसे चार्ट अलग अलग होते हैं, समोसा चार्ट और दुनिया भर के, है ना। तो वो आप देख लेना, यहाँ भी वैसे ही है। कॉलम में डाटा देखो ऐसे दिखाएगा सीक्वेंस में, इमारत बड़ी छोटी, जिसका डाटा ज़्यादा रहेगा उसकी इमारत बड़ी, और जिसका कम रहेगा उसकी इमारत छोटी। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ मल्टीपल चीज़ों को, लाइन चार्ट में देखो 3 खिलाड़ी है, मान लो 3 खिलाड़ी दौड़ रहा है, तो कौन सी स्टेप में कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, उनको हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का कलर कुछ कर दिए, किसी का कुछ, तो ऐसे इंडिया मतलब हमारे देश की टीमों का भी हो सकता है। तो हम सिंपल बनाते कॉलम, और यहाँ से हम स्टाइल ले लेते हैं किस प्रकार का बनाना, तो वैसे सिंपल ले लो। देखो यहाँ डाटा दिया एग्जाम्पल वाला। अब आप बोलोगे डाटा हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। मोबाइल चलाते हो ना सभी, चलो रियलमी, उसके बाद क्या आ गया, रेडमी फ्लॉप होने वाली है, मतलब कम हो गया चलन। उसके बाद कुछ ज़्यादा थोड़े वीआईपी रहते वो सैमसंग चलाते हैं, और कुछ छपरी टाइप के रहते वो एप्पल चलाते हैं। अब ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि आज के डेट में रिक्शा वाले पास भी क्या है, फ़ोन है कि नहीं। मैकबुक भले ही नहीं होगा, मैकबुक तो स्टैंडर्ड में जाता है, पर कोई भी ऐसा दिखाता है और पीछे कवर खुला करके चलता, कटा हुआ जूठा सेब दिखाता है। ठीक है, मैं खुद आईपैड चलाता हूँ एप्पल का, पर मैं उसको ढक के रखता हूँ, दिखाने की क्या ज़रूरत, जूठा सेब किसी को दिखाते हैं क्या। चलो यहाँ पे चलें, तो ये जो कंपनी है, कंपनी मान लो अपन अभी 2024 में है, तो 2021 कर देते, 2022 कर देते और 2023 कर देते। तीनों साल में किसका कितना सेल रहा, बिक्री कितनी हुई है, कितना किसने ग्रोथ किया, उसको दर्शाना थी। डाटा अपने हिसाब से भर देना, भाई किसी ने 20% ग्रोथ किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 70 किया। तो जितनी भी ग्रोथ है वो यहाँ देखेंगे थोड़ा कठिन लगेगी, पर आप यहाँ देखोगे, देखो ध्यान से, रियलमी ने कब कितना ग्रोथ किया, दिख रहा है आसानी से। तो डाटा को चित्र के रूप में दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चार्ट। समझ गए। अब चार्ट एक ही प्रकार के बनते क्या, नहीं, अलग अलग प्रकार के। अभी चार्ट भी जो दिख रहा है इसको भी अलग अलग मसाला, मिर्ची मसाला डाल के हम फॉर्मेट कर सकते हैं। देखो इसके लिए भी 2 टैब जुड़ चुकी है, डिज़ाइन और, तो डिज़ाइन हमारे लिए काम का। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब उसकी शकल सूरत बदल दे रहे हैं अपन स्टाइल से। ये देखो मेन एग्जाम में जब लिखोगे तो आप ऐसे कलर वगैरह मत बनाना, ऐसे सिंपल बना सकते हैं। ऐसा नहीं तो पता चल रहा है उसी को गोदागादी कर रहा है पेंसिल से, 1 घंटे उसी में गए, जबकि चार्ट हमने क्यों बनाए थे, टाइम बचाने के लिए, और टाइम लग गया ज़्यादा। तो वैसा नहीं करना, चार्ट बना और उसके बारे में आप लिख दो, तो आसानी से यहाँ टाइटल दे देते। जैसे ये चार्ट किस चीज़ का बना हमारा, मोबाइल कंपनी सेल, है ना, या मोबाइल कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। कौन से सन में हुई है, 21, 22 और 23 में कौन सी कंपनी दिख रहा है ना। इसके अलावा हम इसे स्विच भी कर सकते हैं, पर अभी ज़्यादा लोड मत लेना, अभी सिर्फ लाना बनना चाहिए। इंसर्ट में गए, चार्ट में गए, आपको जो पसंद है वो लेकर आ जाओ ऐसे। चलो पाई चार्ट ले आते। पाई चार्ट क्या काम करता है, मान लो आप पढ़ रहे हो और पढ़ने के दौरान आपके सब्जेक्ट होते कि नहीं, अभी कितने कितने सब्जेक्ट है अपने पास में, DCA के 3 और PGDCA के 4। लास्ट में हम बोलेंगे कि चारों सब्जेक्ट में हमने सबसे ज़्यादा स्कोर कितना किया। मान लो 100% है, 100 में से आपने कितना बनाए हो, 70, एवरेजन 70 बना ली। तो 70% में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का योगदान कितना है ना, PC पैकेज का कितना है, उसको दर्शाने के लिए हम क्या दिखते हैं, पाई चार्ट। पाई मतलब केक है ना, काटते कि नहीं, काट के खाते, पूरे खा जाते। कैसा खाते हैं, काटते हैं उसको, है ना, जैसे तरबूज भी काटते हैं अपन, तरबूज को भला वैसे नहीं काटते, पर केक को ऐसे काटते हैं टुकड़े टुकड़े में। देखो कोई जिसका बड़ा मुंह है वो इतना बड़ा टुकड़ा काट के खा लेगा, और जिसका छोटा सा है, ठीक है, और कोई व्यक्ति अच्छा सज धज के आया है और मुंह नहीं बोने जाना चाहिए, तो आराम से बिल्कुल धीरे से जाना चाहिए, इतना सा पीस जाता कि नहीं जाता, पार्टी शादी में जाते ही कि नहीं। तो खाना भी खाते होंगे आप, कुछ लोग ऐसा करके, मतलब वाटर प्रूफ नहीं रहती, दिक्कत होती है ना, तो वो आपकी दिक्कत है, मेरी नहीं। चलो तो 1 घंटे तक खाते रहना बढ़िया संभल के, है ना, दुर्घटना से देर भली। अब भाई देर से खाओ, दिन भर तो खाना ही है। तो यहाँ चार्ट के स्टाइल बदलना बन जाएगा। मेन एग्जाम में ऐसे लिखेंगे ना अपन, देखो स्टाइल नहीं बनाना है, सिर्फ आप बना दो और कितना किसका भाग है वो लिख सकते हैं। एडिट करना डाटा को तो एडिट कर लो, ये देखो ये डाटा एडिट हो जाएगा, यहाँ बदल दो और यहाँ हेडिंग डाल दो, हो गया, बन जाएगा चार्ट। घर में बना के देखना चार्ट, वो वाली खाने वाली। स्क्रीनशॉट के बारे में सब परिचित होंगे, है ना, 3 उंगली घसता है, और यहाँ पे 3 उंगली घसता सकते, परंतु टच स्क्रीन नहीं है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ हम गए
तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमको एक्टिव विंडो दिखेगी, पर एक्टिव विंडो कुछ नहीं दिख रही, क्या करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग। आप अपने मोबाइल में जाकर देखना, 3 उंगली रख कर रखना अभी नए मोबाइल में, तो वो बोलेगा कितना भाग काटना चाहते, बोलेगा कि नहीं, मैनुअली यानी कस्टम स्क्रीनशॉट। और अगर हम सीधे खींच देते तो क्या होता है, पूरा जाता थोक रेट में जितना भी रहे। तो यहाँ पे हम पहले खोल लेते, देखो मैंने अभी आपको विंडो एक्सप्लोरर दिखाया था। अभी विंडो एक्सप्लोरर के संबंध में हमको MS वर्ड में कुछ नोट्स लिखना है, तो क्या करेंगे, इसकी पिक्चर यहाँ होनी चाहिए कि नहीं, होनी चाहिए, तभी तो हम समझाएंगे। जैसे आप एग्जामिनर को कुछ बताते, डायग्राम बनाओगे और उसके बारे में लिखोगे, तो ऐसे ये विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं, चीज़ें आना चाहिए। तो विंडो एक्सप्लोरर को कर दो मिनिमाइज, और कहाँ चलो, स्क्रीनशॉट में गए तो विंडोज़ एक्सप्लोरर यहाँ दिख जाएगी। अभी दिख नहीं रही है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन क्लिपिंग कर दो और इसको चलो डेस्कटॉप पे ले लेते। ये देखो इतना भाग चाहिए तो इतना भाग आप लेकर जाओ, देखो यहाँ पे आ गया। अब ये है क्या, आइकॉन, क्या है ये, तो आइकॉन के बारे में समझा सकते कि नहीं आप, समझा सकते। इसके नीचे उदाहरण के लिए आपको क्या लाना है, ये पूरा टास्क बार लाना है, तो फिर से कहाँ जाएंगे बताओ मुझे, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, और ये देखो ये विंडो एक्सप्लोरर दिखने लगा, हालांकि ला सकते हैं उसको, ऐसे क्लिक करने पे आ जाएगा। ये देखो, चलो हम डेस्कटॉप के अंतर्गत जो है टास्क बार लेके आते हैं, इंसर्ट, स्क्रीनशॉट, और क्या करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग। मिनिमाइज हो गया सभी। अब ये देखो अनावश्यक है, इसका भी विंडो ले ले रहा है ना वो, चलो इतना ही भाग ले लेते, ये नेविगेशन बार। तो आप अपनी मर्जी से जितना भाग लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, पूरी विंडो लाना तो भी ला सकते हैं, समझ गए। स्क्रीनशॉट लाकर देखना, नोट्स बनाने का काम पड़ता है। ये बीच वाला कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, मतलब स्टोर ऑनलाइन से रिलेटेड काम। विकीपीडिया जानते हैं सभी, विकीपीडिया में हम कुछ चीज़ सर्च करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें वहीं मिलती है, पर 99% सही हो सकती है, 1% गलत हो सकती है। तो कुछ भी चीज़ यूज़ करने से पहले वेरीफाई करो। अब वेरीफाई, हम ज्ञानी थोड़ी जो वेरीफाई कर लेंगे, सर्च करो गूगल पे ही, उसी चीज़ का दूसरा आंसर भी मिल सकता है, तो समझ जाना गलत है। ऑनलाइन वीडियो भी हमारे काम का नहीं, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप हमारा काम का नहीं है। नेक्स्ट क्या है, गूगल चलाते हो, गूगल मतलब इंटरनेट चलाए कि नहीं, सबने चला है ना, कोई भी उससे अब यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ बटन बंद है, चलो कोई दिक्कत नहीं, गूगल चलाते नहीं, गूगल सबने चलाया, मैं वैसे ही बता देता हूँ। ये देखो गूगल में अगर इस प्रकार का मैटर दिखता तो हम उसको क्लिक करके कहीं जा सकते थे, करते थे कि नहीं करते थे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर क्लिक करके हम, हमारे सामने क्या जाती, उसकी डिस्क्रिप्शन आती कि नहीं। तो क्या था वो, लिंक था, लिंक था मतलब हाइपर लिंक था, सही मायने में उसको क्या बोलेंगे, हाइपर लिंक। अब मान लो ये कंप्यूटर पर भी हमको हाइपर लिंक करना, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट, और कहाँ जाएंगे, क्लिक करो, क्या जोड़ना चाहते हैं उससे आप बताओ। चलो यहाँ अपन जोड़ देते प्रैक्टिस फाइल 2, और क्या कर देते, देखो लिंक जैसे हुआ तो कलर चेंज हो गया है ना, मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड में कुछ है, तो वहाँ ऊपर लिखा देखो कंट्रोल के साथ क्लिक कर लो, यानी कि कीबोर्ड में CTRL बटन दिख रही सबको, कंट्रोल दबाएंगे और यहाँ लाक माउस को क्लिक करेंगे तो देखो बोल रहा है यस, तो यस कर दो, खुल गया डॉक्यूमेंट, खुला कि नहीं। मतलब हमारा जो है कंप्यूटर से हमने दूसरी फाइल को क्या कर दिए, लिंक कर दिए, बन जाएगा ये। मतलब जो शब्द को लिंक करना है, जैसे कीबोर्ड की डिस्क्रिप्शन देना है तो कीबोर्ड को सेलेक्ट करो, हाइपर लिंक में जाओ और आप उस कीबोर्ड की फाइल को क्या कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर लो और क्या कर दो, जुड़ गया। कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कीबोर्ड वाली फाइल खुल जाएगी, भले कोई सी भी खुले, परंतु खुली क्या है, ऐसा मान लो अपन की कीबोर्ड वाली खुली है। चलो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब हम बुक पढ़ते कि नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे पेज भी होते होंगे बुक में। ये देखो हमारे पास में 19 पेज है स्टेटस बार में। हम मान लो एक बार में आपकी कैपेसिटी कितने मतलब कितने पेज पढ़ने की, एक बुक उठाए मान लो A4 वाली, कितने पेज पढ़ते हैं एक बार में बताओ, एक बार में एक ही पेज नहीं, मतलब एक बार में एक बैठक बोल देते हैं। जैसे मान लो आप कितने देर पढ़ते हो, 1 घंटे, तो 1 घंटे आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है पढ़ने की, कितने पेज पढ़ोगे, 8-10, बस एक बार पढ़ के देखना है ना, फिर मेरे को बताना। आज जाओगे घर, अपनी काम की बुक उठाना और पढ़ते जाना, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं बोल रहा हूँ, याद तो कभी होगा ही नहीं है ना। हम ऐसी एज में कि याद नहीं करते, समझते हैं, तो समझते तो याद होता है क्या, नहीं।
तो आप सिर्फ पढ़ के बताना मेरे को, 1 घंटे टाइमर लगाना और 1 घंटे सिर्फ पढ़ना बस, और फिर देखना कि कितने पेज हो गए, और कल बताना मेरे को। कल मतलब अगर कल क्लास लगी ठीक, नहीं तो जैसा भी है ना। चलो यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करे, मान लो नीचे तक पढ़ लिए। देखो कहाँ तक आ गए। उदाहरण के लिए हम यहाँ आ गए कौन से पेज में, ये देखो 5वें पेज में आ गए। कहाँ तक पढ़ लिए? 5 पेज तक। अब दूसरी बार जब बुक ओपन करते कौन से पेज से ओपन होती? पहले से, कि 5वें पेज से ओपन होती। ऐसे डॉक्यूमेंट भी कहाँ से ओपन होगा? पहले पेज से। तो हम इसको मार्क करना चाहते हैं, उसके लिए करते हैं बुक मार्क। देखो जरा क्या लिखा है, बुक मार्क में जाओ, ये पहले से है एक, हम कर देते हैं, हम ऐसा नाम लिख देते हैं कि भाई A1 कर देते कि हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, जो भी नाम दिए उसको कर दिया, और क्या करना है? ऐड। अब आप इसको कर दो बंद, इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दो, मान लो हमने बंद कर दिए, सेव कर दो और बंद कर दो। अब उसी डॉक्यूमेंट को फिर से क्या करिए अपन ने, तो ओपन करे तो कर्सर कहाँ आ रहा देखो, शुरू में। पर हमको तो जाना कहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो कैसे जाएंगे? इंसर्ट, कहाँ जाएंगे, कौन सा था, और गो टू करेंगे, ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, गो टू करेंगे। तो ध्यान से देखो जरा, एक पेज में थे हम, अभी कहाँ आ गए? 5वें पेज में। क्यों आ गए? क्योंकि हमने बुक मार्क लगाए थे। ठीक है, तो ये आप करके देखना, नहीं बनेगा तो मैं फिर से बता दूंगा। क्रॉस रेफरेंस छोड़ दो। कमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, जैसे मान लो आप घर से आए अभी और बढ़िया जैसे भी है ना, तो साइड में आपके अड़ोसी पड़ोसी या कोई भी मित्र क्या बोलते, वाह 1 नंबर कपड़े पहने आज, है ना, ऐसा बोल देते कि नहीं? तो उसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? कई फूले नहीं समाएंगे उसी में। फूले नहीं समाने का मतलब समझते कि नहीं? बहुत अधिक प्रसन्न हो जाना अंदर से, है ना। तो और अगर वो ऐसा बोल दी कि क्या खराब कपड़े लेके आ गए, तो वो भी तो टिप्पणी थी कि कुछ प्रभाव था, नहीं, उसमें बड़ा दुख हो जाएगा, उसके प्रति जलन हो जाएगी, आज दिन भर अच्छा नहीं जाएगा। जो भी चीज़ है, फेसबुक में होता है ऐसी चीज़ें ज़्यादा। तो जो टिप्पणी होती है उसका कोई वैसे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वो कैसी रहती? बेसिक, मतलब ऐसे हमारी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं CWA। CWA का मतलब आपको पता है, सबको पता है क्या होता है, पर जो नया व्यक्ति डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, जो छिंदवाड़ा का नहीं है, तो उसको पता होगा। तो हम हमारी इन्फॉर्मेशन या उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या दे देते हैं? कमेंट। कमेंट में हम दे देते हैं कि CWA का मतलब क्या है। अब ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट होगा क्या? इसका मतलब प्रिंटर इसको इग्नोर मार देगा। तो ऐसे ही आप टिप्पणी को इग्नोर मारा करो। किसी ने अच्छा बोला तो ठीक है, नहीं बोला तो भी ठीक, कोई दिक्कत है क्या? कि उनने तलवार मारा, आगे तलवार मारेगा तब मान लो टाइप करेगा वो। टिप्पणी मतलब क्या हो जाएगा? कोई प्रभाव नहीं, मतलब नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। मतलब उनने ऐसा बोल दिया कि आपकी जो यूनिफॉर्म है वो ख़राब है, अच्छी नहीं ली है, तो दूसरी बार आप जब लोगे तो ऐसा सोचोगे नहीं यार ऐसे कि ठीक नहीं थी, ऐसा वैसा जो भी, मतलब आपकी जानकारी के लिए। क्या टेंशन हो जाएगी उससे? नहीं ना। तो कमेंट मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानकारी देना या नोट देना, उसको क्या बोल देते हैं? कमेंट। हेडर एंड फुटर का मतलब क्या हो जाता है? हेडर का मतलब, चलो इसको मैं पहले वो बंद कर देता हूँ जो शो हो रहा है। हेडर का मतलब क्या होता है बताओ जरा? बुक पढ़े ना सबने, ऊपर बुक का नाम लिखा रहता है, हर पेज में पेज नंबर लिखा होता है, ऑथर मतलब जिनने बुक को लिखा वो भी लिखा रहता है। तो वो चीज़ें लिखी जाती कहाँ पे? हेडर एंड। चलो एक बार में देख लेते, चाहे तो आप इनमें से ले लो कोई भी, जैसे मान लो ये देखो, ये देखो इतने सारे हैं, एक ठो ले लेते कोई भी, ये वाला। तो देखो अपन ने डॉक्यूमेंट का टाइटल ले लिया, और अपनी डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है? प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट है। और डेट लेना है तो डेट में जाओ, ऐसे क्लिक करो और आज की डेट ले लो, आगे डेट। उसके बाद फिर से जाओ इंसर्ट में और कहाँ चले जाओ? फुटर में चले जाओ, नीचे आप जो है इस प्रकार का ले लो, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट का सब टाइटल आप देना है, नहीं तो बदल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बदल देते। समझ में आ रहा है सभी को? ये देखो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिए? पेज नंबर और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अभी एक पेज में आया होगा कि सभी में आया होगा? सभी में, क्योंकि बुक का नाम तो सभी में रहता है ना, तो सभी पेज में देना है, तभी हम देते हैं क्या? हेडर एंड। पेज नंबर भी सभी पेज में आएगा, ऑथर का नाम भी, और उसके अलावा बुक का टाइटल भी। और डबल क्लिक कर दो बीच में तो हम बाहर आ जाएंगे। हमने अभी शेप इंसर्ट किए थे क्या? किए थे। तो शेप इंसर्ट किए थे तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स भी ला सकते थे कि नहीं? ये देखो, ये ऐसे क्लिक करें और देखो ये हम टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, पर इसको फॉर्मेट करे हमने,
मतलब फॉर्मेटेड आया है कि फिर प्लेन आया है? प्लेन आया, वो डिलीट मार दो। हम फॉर्मेटेड वाले टेक्स्ट बॉक्स ला सकते, देखो यहाँ पे बने बनाए मिलेंगे, देखो दिख रहा है इतने सारे। ये देखो, मान लो आपको कौन सा चाहिए, ये वाला, तो देखो यहाँ पे फॉर्मेटेड वाला आ गया। यहाँ किसी व्यक्ति ने, आप ऐसे पद पे पहुँच जाओ ताकि आपको रिपोर्टर बोले आपके क्या विचार है, तो वहाँ विचार छपेंगे, वहाँ आपका शुभ नाम छपेगा। छपता है कि नहीं छपता? अभी बड़े अधिकारी या किसी का भी, जैसे एसपी साहब कोई मामले में कुछ बोलते हैं तो क्या छपता है? उन्होंने जो बोला है और किसने बोला है, उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमको बनाने में मेहनत लगती कि नहीं? तो रेडीमेड कहाँ से मिला बताओ? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। एक और चीज़, आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी हो, जैसे मान लो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को मैं बोलूँ कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, दुनिया भर की चीज़ें कर डालो, तो यहाँ से करोगे आप? करेंगे कि नहीं करेंगे? पर यही चीज़ें रेडीमेड मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। ये कहलाता वर्ड आर्ट। देखो यहाँ जाओ, क्लिक कर दो, देखो ये आप हेडिंग बना सकते, कहीं भी रखे, देखो यहाँ कहीं रख दो, हेडिंग बना दो। तो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कहाँ रहती है? वर्ड आर्ट में। ठीक है, तो ये करके देखना, कोई भी शब्द है, अब ऐसा मत बोलो कि सिलेक्ट करेंगे तभी आएगा। ये देखो, ये बोल रहा है टाइप हियर, मतलब हमने कोई शब्द सिलेक्ट नहीं करे हैं तो भी वो टाइप करने की परमिशन हमको दे देता है, और उसके बाद उसको एडजस्ट कर दो जहाँ भी आपको रखना। समझ गए? तो अलग अलग स्टाइल लेकर देखना। और एक दो और ऑप्शन है जो हमारे काम के, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये कीबोर्ड दिख रही सबको? कीबोर्ड में लिमिटेड शब्द है या फिर अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड कैसे हो जाएंगे? 106 तो की होती है, 103 भी हो सकती है, 101 भी हो सकती है, तो 101 ही तो हुए। 101 में से भी दुनिया भर की है, तो टाइपिंग की कम हो गई कि नहीं? तो लिमिटेड है, तो लिमिटेड है। उसके अलावा भी हमको अगर कोई कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए हमको जाना होता सिंबल में। कहाँ जाते हैं? तो देखो यहाँ सिंबल में, यहाँ देखो ये सिग्मा का साइन है कि कीबोर्ड में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे ला सकते हैं और उसी को ऐसे बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट जैसे। देखो यहाँ पे हो रहा है बड़ा, तो ऐसे ही सिंबल लाना, तो कहाँ जाओगे आप? सिंबल में। और मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ फॉर्मूला वगैरह रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना, तो उसके फॉर्मूला आप टाइप कर सकते हैं इसके थ्रू। देखो इक्वेशन के थ्रू, साइन थीटा, कॉस थीटा, दुनिया भर की चीज़ें आपने पढ़े होंगे। देखो ये, तो इनको आप लेकर आ जाओ। अब ऐसा बोलोगे कि हमारा एक्यूरेट ऐसा नहीं था, ये छोटा कर लो, यहाँ से जाके छोटा कर लो। एक्यूरेट ऐसा नहीं था तो आप वैल्यू बदल नहीं सकते, कर्सर आ रहा ना, तो वैल्यू बदल दो। कुछ और ऐड करना, देखो डिज़ाइन जुड़ गया, देखो जो भी चीज़ें ऐड करना वो आप जोड़ लेना। हालांकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, सिंबल की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो आपको इंसर्ट से लेकर जहाँ तक मैंने जो जो चीज़ें बताया हूँ पूरी की प्रैक्टिस करना है 1-2 बार, तब कंप्लीट होगा ये। ठीक है, और ये होम टैब में कुछ दिक्कत होगी तो बाद में बता देना मेरे को, और इंसर्ट में भी, दोनों की दिक्कत अपन बाद में सॉल्व कर लेंगे। चलो प्रैक्टिस करो अभी सभी।